बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज बुक की कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। इन्होंने इस कविता में उस समय का वर्णन किया है जब एक लड़की का विवाह होता है तो उसकी माँ अपनी बेटी के विवाह के समय कितनी दुखी होती है, उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था मतलब कितना स्वाभाविक था उसका दुख, किसका? माँ का। यहाँ पर माँ के दुख का वर्णन किया गया है कि माँ कितनी दुखी होती है जब उसकी पुत्री का विवाह होता है, जब वो कन्यादान करती है और उसकी विदाई करती है तो वो कितना उसको दुख होता है। तो कितना प्रामाणिक था मतलब कितना स्वाभाविक था या वास्तविक था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। एकदम वो मतलब दिल से दुखी थी कि मेरी बेटी की मतलब मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, तो वो बहुत दुखी थी। लड़की को दान में देते वक्त मतलब कन्यादान करते समय या विदाई करते समय वो बहुत ही दुखी थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। और ऐसा लग रहा था कि वो ही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी पुत्री को कहा गया है और इसलिए कहा गया है कि माँ अपनी बेटी से सारी बातें शेयर करती है। अब उसको ये सोच के दुख लग रहा है कि बेटी चली जाएगी, फिर वो अपनी दिल की बातें किससे शेयर करेगी। और कोई भी हो, किसी के पास हो, अगर कोई मतलब कुछ यहाँ पे पूंजी का मतलब ये भी कहा गया है कि अगर सब पूंजी ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी हो, लास्ट में वो भी ख़त्म हो जाए तो वो अंदर से बहुत दुखी होता है। तो यहाँ पे माँ के लिए कहा गया कि अपनी बेटी की विदाई करते समय वो बहुत दुखी होती है, उसका दुख बहुत ही स्वाभाविक था। और जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो कि मतलब बेटी के जाने से लग रहा था बस वही उसके पास उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। और यहाँ पे लड़की के बारे में कहा गया है कि विवाह हो रहा था लड़की का, लेकिन लड़की अभी इतनी सयानी नहीं मतलब इतनी बड़ी नहीं हुई थी। वैसे माँ बाप के लिए तो बच्चे कभी बड़े नहीं लगते हैं, लेकिन अब इस समय जो लड़की का विवाह हो रहा था तो वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी वो बहुत ही भोली थी, सरल थी, मतलब इतनी सयानी नहीं हुई थी कि उसका विवाह हो जाए। कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लड़की के बारे में कहा गया है कि सुख तो उसको पता लगता था कि जब सुख आता था, सुख का आभास तो उसको होता था, वो खुश होती थी कि हाँ मतलब ये सब अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसे सुख का पता चलता था। लेकिन दुख बाँचना, यहाँ पे बाँचना का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन हम पढ़ना यहाँ पे नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं कि दुख से उबरना नहीं आता था। दुख से कैसे उबरा जाए, कि अपने आप को कैसे संभाले, ये चीज़ उसको अभी नहीं आती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब जैसे कि वो कविता तो पढ़ लेगी, अगर कोई कविता उसको दी जाए वो कविता तो पढ़ लेगी, लेकिन धुंधले प्रकाश की मतलब इस कविता का अर्थ क्या है ये उसको नहीं आता था। इसको उस लड़की के बारे में कहा गया है, अगर उसको कोई कविता वो पढ़ती है, उसको पढ़ने को दी जाए, कुछ भी बताया जाए तो वो पढ़ तो लेती है, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये उसको नहीं आता था। अर्थ तो वो कुछ तुक्कों से मतलब तुक्का लगाकर या कुछ लयबद्ध पंक्तियों से, पंक्तियों के लयबद्ध जो लिखा होता है उससे जोड़ के बस अंदाज़ा ही लगा सकती है कि इसका अर्थ क्या है। मतलब पढ़ सकती है लेकिन उसका अर्थ क्या होगा अभी वो उतना नहीं लगा सकती थी, अर्थ नहीं निकाल पाती थी। धुंधले प्रकाश का मतलब यहाँ पे यही है। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को समझा रही है। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कहा कि कभी भी अपनी सुंदरता पर मत रीझना, खुश मत होना। माँ ने कहा, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। उन्होंने कहा, माँ समझा रही है बेटी को कि रहना बहुत ही संभल कर रहना, मतलब बड़ों का सम्मान करना, हर अपने काम को अच्छे से करना, लेकिन कभी कोई परेशानी आए, मुसीबत आए तो अपने को ख़त्म करने की कोशिश मत करना, अपने साथ कोई भी अन्याय मत करना। जलने के लिए नहीं, मतलब ये नहीं कि कुछ परेशानी हुई और मतलब डर गए, हताश हो गए और अपने को ख़त्म करने या मारने का सोचने लगे, ऐसा मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। बताया गया है कि मतलब स्त्री जीवन
को तो बहुत ही मोह होता है वस्त्र और आभूषणों से, तो अपनी बेटी को समझा रही है कि इसके मोह में मत फंस जाना। जैसे अब तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा जैसे होता था कि वस्त्र और आभूषण का लालच देकर, भ्रम देकर, मतलब भ्रम में रख के तुमसे कोई तुम्हारे साथ गलत ना करे। तो वस्त्र और आभूषण मतलब शाब्दिक भ्रमों की तरह तुम वस्त्र और आभूषण के भ्रम में मत फंस जाना और सब वास्तविक सच को पहचानना। माँ समझा रही है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पे माँ फिर कह रही है कि तुम लड़की होना। लड़की होने का मतलब है तुम अच्छे से, तुमको मैंने संस्कार दिए हैं, तुम दूसरे के घर जाओ, अच्छे से सबकी सेवा करो, सबका दिल जीतो, पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। मत इतनी भी अबला मत बन जाना कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएं। इतनी भी अबला मत बनना, मतलब लड़की की तरह सब करना। लड़की होने का मतलब है हमारे जो हमने संस्कार दिए उन संस्कारों के साथ ही रहना, अच्छे से रहना, पर इतना भी मत रहना कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि एक लड़की जो होती है जो हर चीज़ में अपने आप को दाब लेती है, अपनी मनोदशा किसी से नहीं कहती है, दुख को झेलते रहती है, उस तरीके से तुम उस लड़की जैसा मत बनना। ओके बच्चों, समझ में आया? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।